तो 20,000 रुपए के बजट में एक जबरदस्त कैमरा फोन की तलाश है। मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि कोई भी कंफ्यूज हो जाए, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं। इस बातचीत में हम सारी उलझन को दूर करेंगे और वो एक परफेक्ट शॉट वाला फोन ढूंढ निकालेंगे। तो बड़ा सवाल यही है, क्या इस कीमत पर वाकई एक टॉप क्लास कैमरा फोन मिल सकता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन इसके लिए हमें सिर्फ मेगापिक्सल और लेंस की गिनती से आगे सोचना होगा। इन सारे फैंसी नामों के पीछे की कहानी को समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि बजट कैमरा फोन चुनना एक चैलेंज क्यों है। फिर OIS और टेलीफोटो जैसी जरूरी तकनीक को एकदम आसान भाषा में जानेंगे। इसके बाद बाजार के टॉप दावेदारों से मिलेंगे, उनका आमना सामना करवाएंगे और आखिर में ये फैसला करेंगे कि किसके फोटोग्राफी स्टाइल के लिए कौन सा फोन बेस्ट है। सेक्शन 1, 20,000 से कम वाला जो सेगमेंट है ना, वो अब एक जंग का मैदान बन गया है। हर कंपनी बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन कागज पर लिखे स्पेक्स और असल दुनिया की परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। हमारी खोज है उस असली वैल्यू को ढूंढना। फोन खरीदने जाते हैं तो ये शब्द खूब सुनने को मिलते हैं ना, OIS, 50 मेगापिक्सल, टेलीफोटो लेंस। पर क्या ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले भारी भरकम शब्द हैं? ये असल में हमारी तस्वीरों को कमाल का बनाते हैं। चलिए अगले हिस्से में इसी राज से पर्दा उठाते हैं। सेक्शन 2। अब हम उन तकनीकी शब्दों को समझने वाले हैं जो एक ठीक ठाक फोटो और एक वाव वाली फोटो में फर्क पैदा करते हैं। ये वो फीचर्स हैं जो सच में तस्वीरों में जान डाल देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं OIS की। इसे ऐसे समझिए जैसे ये आपके फोन के कैमरे के लिए एक हाईटेक शॉक एब्जॉर्बर हो। जब चलते हुए या कम रोशनी में फोटो लेते हैं और हाथ थोड़ा सा भी हिलता है तो OIS लेंस को उल्टी दिशा में हिलाकर उस कंपन को खत्म कर देता है और नतीजा एकदम क्रिस्टल क्लियर शार्प तस्वीरें। अब इस स्लाइड पर जो बात है वो OIS का असली जादू दिखाती है। देखिए, कम रोशनी में कैमरा ज्यादा लाइट लेने के लिए थोड़ी ज्यादा देर खुला रहता है। बिना OIS के जरा सा भी मूवमेंट फोटो को धुंधला कर देगा। लेकिन OIS के साथ आपको रात में ली गई तस्वीरों में भी कमाल की डिटेल्स और ब्राइटनेस मिलती है। सच कहूं तो ये लो लाइट फोटोग्राफी का सीक्रेट हथियार है। ये एक बहुत बड़ा मिथक है कि जितने ज्यादा मेगापिक्सल्स उतनी अच्छी फोटो। लेकिन क्या ये बात हमेशा सच होती है? क्या 50 MP वाला कैमरा हमेशा 12 MP वाले से बेहतर ही होगा? जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। देखिए, मेगापिक्सल का मतलब है ज्यादा डिटेल्स, ये बात सही है, लेकिन इमेज की क्वालिटी सिर्फ इसी पर निर्भर नहीं करती। कैमरा सेंसर का साइज और फोन का सॉफ्टवेयर भी उतना ही जरूरी है। एक बड़े सेंसर पर कम मेगापिक्सल भी एक छोटे सेंसर पर ज्यादा मेगापिक्सल से बेहतर नतीजे दे सकते हैं, खासकर जब रोशनी कम हो। अब आते हैं जूम पर। ज्यादातर फोन डिजिटल जूम देते हैं, जो असल में फोटो को सिर्फ क्रॉप करके बड़ा कर देता है, जिससे क्वालिटी पूरी तरह खराब हो जाती है, पिक्सल फट जाते हैं। वहीं एक टेलीफोटो लेंस ऑप्टिकल जूम देता है। यह ऐसा है जैसे आप तस्वीर को खींचने के बजाय एक असली दूरबीन से देख रहे हो, बिना किसी क्वालिटी लॉस के। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। CMF फोन 2 Pro जैसा फोन अपने टेलीफोटो लेंस से दूर के सब्जेक्ट की भी एकदम साफ तस्वीर ले सकता है, जबकि एक स्टैंडर्ड फोन डिजिटल जूम करते ही तस्वीर को खराब कर देता है। तो अगर कॉन्सर्ट या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक है तो टेलीफोटो लेंस एक गेम चेंजर है। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। सेक्शन 3। अब जब हम तकनीक समझ चुके हैं तो मिलते हैं इस सेगमेंट के कुछ सबसे तगड़े दावेदारों से। हम 3 मॉडल्स पर खास ध्यान देंगे, CMF, मोटोरोला और सैमसंग। और बाद में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक और जबरदस्त विकल्प Vivo T40R 5G की भी बात करेंगे। हमारा पहला चैंपियन है CMF फोन 2 Pro। ये फोन एक ऐसे फीचर के साथ आता है जो इस प्राइस रेंज में मिलना लगभग नामुमकिन सा है। जैसा कि काशिफाई कहता है, इसका टेलीफोटो लेंस ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मतलब अगर दूर के ऑब्जेक्ट्स को बिना क्वालिटी खोए कैप्चर करना है तो ये फोन बिल्कुल उसी के लिए बना है। लिस्ट में अगला है मोटोरोला मोटो G96। मोटोरोला अपने क्लीन सॉफ्टवेयर और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है और इसका कैमरा भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है। इसका तुरुप का इक्का है OIS। ये फीचर पक्का करता है कि हाथ अगर थोड़े काम भी रहे हों या चलते फिरते शूट कर रहे हों तो भी तस्वीरें और वीडियो एकदम स्टेबल और शार्प आए। मतलब ये एक सॉलिड ऑलराउंडर है। और हमारा तीसरा दावेदार है सैमसंग की तरफ से, द सैमसंग गैलेक्सी F36। सैमसंग का नाम ही क्वालिटी और भरोसे का दूसरा नाम है और ये फोन एक बहुत ही बैलेंस्ड कैमरा पैकेज ऑफर करता है।
मोटोरोला की तरह इसमें भी OIS है जो बेहतरीन स्टेबल तस्वीरें लेता है। लेकिन इसका एक और बड़ा प्लस पॉइंट है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट। तो अगर हाई क्वालिटी वीडियो भी बनाने का शौक है तो ये एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। सेक्शन 4, अब आता है असली मजा। चलिए इन फोन्स को आमने सामने खड़ा करते हैं और देखते हैं कि मुश्किल हालात यानी जूम और कम रोशनी में कौन सा फोन बाजी मारता है। तो यहाँ पर चुनाव एकदम साफ है, ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। अगर पहली प्राथमिकता जूम है, दूर की चीजों की क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें लेना है, तो CMF फोन 2 Pro का टेलीफोटो लेंस बेजोड़ है। लेकिन अगर हर तरह के हालात में, खासकर रात में, ब्लर फ्री और स्टेबल तस्वीरें चाहिए, तो मोटोरोला और सैमसंग का OIS बेहतर नतीजे देगा। सेक्शन 5, अब जब हमने तकनीक, दावेदारों और उनकी सीधी टक्कर देख ली है, तो आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। इनमें से अपने लिए कौन सा फोन सही है? तो देखिए, अगर जूम के दीवाने हैं तो बिना सोचे CMF फोन 2 Pro चुनना चाहिए। अगर वीडियो या रील्स बनाने हैं जहां एक शानदार सेल्फी कैमरा और स्टेबल वीडियो जरूरी है, तो Vivo T4R 5G एक कमाल का ऑप्शन है। अगर एक भरोसेमंद ऑलराउंडर चाहिए जो सब कुछ अच्छे से करें, तो Samsung Galaxy F36 बेस्ट है। और अगर क्लीन सॉफ्टवेयर के साथ एक स्टेबल कैमरा प्राथमिकता है, तो Motorola Moto G96 सही रहेगा। आखिर में सबसे अच्छा कैमरा फोन वो नहीं जिसके स्पेक्स सबसे ज्यादा हों, बल्कि वो है जो फोटोग्राफी की जरूरतों को सबसे अच्छे से पूरा करे। तो एक बार सोचिए, ज्यादातर क्या क्लिक किया जाता है? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, वीडियो या फिर दूर की चीजें? जवाब मिलते ही चुनाव एकदम साफ हो जाएगा। आज के फोन कैमरे इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो तकनीक की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं, और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एक शानदार तस्वीर के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, फोन की टेक्नोलॉजी या फोटोग्राफर की नजर और उसकी क्रिएटिविटी? इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगली बार। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।